बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। आज हम भगवान की कृपा से आपको श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के 13वें अध्याय को सुनाते हैं। 11वां और 12वां जो अध्याय था उसमें आपको सुनाया गया जड़ भरत के द्वारा राजा रहुगण को ज्ञान उपदेश किया गया था और राजा रहुगण के द्वारा मनुष्य योनि की स्तुति की गई थी। और अब आगे की जो कथा हम आपको सुनाते हैं, जड़ भरत राजा रहुगण को एक साहूकार बनिए की कथा सुनाते हैं। धनी साहूकार बनिया उसकी कथा सुनाते हैं। इस कथा को आप बड़े प्रेम से सुनिए। कथा थोड़ी बड़ी जरूर है लेकिन ज्ञान देने वाली है, वैराग्य की देने वाली है। इससे वैराग्य हो जाता है, पितृ देवता प्रसन्न होते हैं, भगवान की भक्ति करने का समय प्राप्त होता है। आदमी के दिमाग के जो नट बोल्ट हैं जो ढीले हो जाते हैं उन्हें करड़ा कर देती है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कथा को जरूर सुने, क्योंकि इसमें जो कथा है ये बनिया कौन है ये आपको बताई जाएगी। ये धन लेकर के गया आगे व्यापार करने के लिए। इसके साथ जो 6 चोर ठग जो इसके पीछे लगे वो कौन है, ये कुएं में गिरता है वो कुआं क्या चीज़ है, ये सब कथा आपको इसमें बताई जाएगी। कथा को बड़े प्रेम से ध्यान से सुनिए। जब राजा रहुगण को ज्ञान सिखा रहे थे जड़ भरत, उस समय रहुगण हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि महाराज मुझे ब्राह्मण के शाप से बड़ा भय लगता है, आप मुझे शाप मत देना। तभी रहुगण की बात सुनकर जड़ भरत ने कहा कि हे राजन, मैं तुम्हें शाप नहीं दूंगा, तुम डरो मत। ज्ञानी महात्मा लोग संसारी सुख सौपन के तरह झूठा समझ करके इस शरीर से प्रेम नहीं करते हैं। परमात्मा काया से इस तरह अलग होता है जिस तरह वृक्ष पर बैठा हुआ पक्षी उस पेड़ के काटने से कभी भी दुख नहीं मानता है। कभी पक्षी उस वृक्ष को अपना जान करके रोए तो उसका रोना बेकार है। इसलिए जो मनुष्य शरीर को अपना समझ करके संसारी सुख में मन लगाता है उसे दुख के सिवा कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। और जब वह विरक्त होकर के परमेश्वर का ध्यान करता है तब उसको सुख प्राप्त होता है। परमेश्वर की भक्ति करने से हृदय में ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होता है और काम क्रोध का अंधकार उसके अंतःकरण से समाप्त हो जाता है। ये ज्ञान सुनते ही राजा रहुगण ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज, मैंने आपको पहचाना है, आप ब्राह्मण हैं। जिस तरह रोगी के दुख को अमृत पीने से छूट जाता है उसी तरह आप संसारी मनुष्यों का माया मोह से फंसे हुए जो नष्ट हो रहे हैं उनको अपना दर्शन देकर के कृतार्थ करने के लिए इस भूमि पर घूम रहे हैं। इसलिए आप मुझे भी अपना दास जान करके आपने दर्शन दिया है मुझे। ये सुनकर के जड़ भरत बोले कि हे राजन, मैं आपको एक पुरानी इतिहास एक कथा सुनाता हूँ। जो आप कहते हो कि मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, साधारण से सरल तरीके से मुझे एक कथा समझाइए। तो मैं तुम्हें कथा बताता हूँ, आप ध्यान से कथा सुनिए। उसके सुनते ही भवसागर तुम पार उतर जाओगे। एक बार एक धनी वैश्य व्यापार की बहुत सी वस्तुएं लेकर के अपने साथ प्रदेश में व्यापार के लिए चला। लोभ के कारण, लोभ के वशीभूत होकर के उसने कंजूसी से माल की रक्षा करने के लिए अपने साथ कोई भी नौकर नहीं लिया। इसलिए 6 चोर उसके साथ हो लिए। उन चोरों के और भी सहायक उनके पीछे पीछे चल पड़े। ये 6 चोर कौन हैं, उनके सहायक कौन हैं,
ये आपको बताई जाएगी। ये कथा जो है वो अपने शरीर के ऊपर है। और थोड़ी दूर निकलने पर जब नगर से बाहर वो बनिया गया तो रास्ता भूल गया। कोसों तक बस्ती कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। जब वन में बाघ, भालू, कटीले वृक्ष और नदी नाले अधिक होने से वो रास्ता चलना बड़ा कठिन हो गया, तब वह डर के मारे उस वन से पार होने के लिए संध्या तक बहुत ही तेजी से चला। दिन छिपने से पहले उसने मन में किया कि मैं इस वन को पार कर जाऊं, लेकिन तब वह डर के मारे उस वन से पार होने के लिए संध्या तक बराबर चलता रहा। उसे कहीं पर भी बस्ती दिखाई नहीं दी। उसी वन में रात हो गई। जब बनिया रात को एक नाले में अपने माल के साथ, अपने धन के साथ पहुंचा, तब वह 6 चोर उसके सहायक सब माल लूटने लग गए। उस समय उस बनी ने रोते हुए मन में कहा कि कुछ भी माल यदि बच जाता तो उसे बेच करके मैं व्यापार दोबारा शुरू कर लेता। वह बनी ऐसा विचार कर रहा था, जिस वस्तु का बचाव करता, छुपाता, उसी को वो चोर, वो ठग खोस लेते, जबरदस्ती लूट लेते। जब उसका सब माल चोर लूट करके ले गए, तब वह बनिया घबरा करके उस वन में रहने के लिए अपना स्थान ढूंढने लग गया, अपने बचाव के लिए। पर कोई जगह उसके रहने के लिए नहीं मिली। वह व्याघ्र, हाथी आदि की बोली आवाज़ सुनकर के डर से कांपता हुआ रास्ते में चला जाता था। कहीं सांप बिच्छू देखता तो ठोकर खा करके गिर पड़ता, और वह पैर में कांटे चुभने से बड़ा दुखी हुआ। वृक्ष के नीचे जब आराम करने के लिए बैठता तो ऊपर से उल्लू का शब्द सुनकर के वह वहाँ से भाग लेता। कभी वन में आग लगी देख करके उसके डर से दूसरी ओर दौड़ता। उसी विपत्ति में भागते हुए एक सूखे कुएं में गिर पड़ा, जिस कुएं में पानी नहीं था। उस कुएं पर एक बरगद का पेड़ भी था। उसकी एक डाली कुएं में लटकी हुई थी। जब वह बनिया आधे कुएं में पहुंचा, तब वह डाली उसके हाथ लग गई। ये कुआं क्या है? ये बरगद का जो वृक्ष है, ये क्या है? और उसे पकड़ करके वह लटक गया। जो बरगद के पेड़ की जो डाली थी, उसको पकड़ करके लटक गया। उस कुएं में नीचे एक सांप अपना फन फैलाए बैठा हुआ था, और अंधियारा रात में बिजली चमकने से उसने देखा कि कुएं में एक सांप नीचे बैठा हुआ है। जिस डाली को पकड़े हुए था, उस डाली को ऊपर से 2 चूहे, एक काले रंग का और एक सफ़ेद रंग का, उसे काट रहे हैं। तब बनी ने विचार किया कि कुएं में कूद जाऊंगा तो नीचे सर्प खा जाएगा और मैं मर जाऊंगा। अगर नहीं कूदता हूं तो डाली काटे जाने से, जो चूहे डाली को काट रहे हैं, इनके काटे जाने से अपने आप इस कुएं में गिर जाऊंगा। इसी सोच विचार में वह बनिया वहाँ लटका रहा। उसी बरगद के वृक्ष के ऊपर एक शहद का छत्ता भी लगा हुआ था। जब डाली हिल रही थी, उस हिलने से एक एक शहद की बूंद उस बनिए के मुंह में गिर रही थी। ऐसी विपत्ति में वह बनिया शहद चाट करके बड़ा प्रसन्न होता हुआ अपना समय बिताने लग गया। इसी तरह बनिए की आयु उस कुएं में लटके हुए समाप्त हो गई। उसे निकालने वाला वहाँ कोई नहीं आया। जब एक दिन उन दोनों चूहों ने ऊपर से उस डाली को काट दिया, तब वह कुएं में गिर पड़ा और सांप के काटने से वह मर गया। इतनी कथा सुनकर के राजा ने जड़ भर से कहा कि महाराज, मुझे बड़ा आश्चर्य मालूम होता है कि वह बनिया एक बूंद शहद चाट करके
प्रसन्न होकर के वहां उस डाली पर लटका रहा, वो ऊपर क्यों नहीं चढ़ा। ये वचन सुनकर जड़ भरत बोले कि हे राजन, ऐसी ही तुम्हारी और सब संसारी जीवों की ये दशा हो रही है। जो संसारी मनुष्य जो हैं उन सब की यही दशा हो रही है। जब मनुष्य अनेक तरह से अनेक परिश्रम करता है, अपने परिवार का पालन करता है, पर घर वालों को किसी तरह का संतोष न हो करके प्रतिदिन लोभ अधिक बढ़ता चला जाता है। धन कमाने की, साधन, गाड़ी आदि खरीदने की, मकान बनाने की, बच्चे पढ़ाने की इच्छाएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अपने परिश्रम से उनको किसी भी समय में अवकाश नहीं मिलता है। दो घड़ी अपने उत्पन्न करने वाले के नाम का गुणगान करना, उसको याद करना समय नहीं मिलता है। आदमी कभी भी ये नहीं सोचता कि मुझे यहाँ किस लिए भेजा गया है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ। उस सब बातों को भूल जाता है। जब गर्भ में जो करार जो किया गया था परमेश्वर से कि प्रभु इस गर्भ से बाहर निकल करके मैं तेरा नाम जपूंगा, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, उसे कभी भी समय नहीं मिलता। गर्भ से बाहर निकलने के बाद जब हवा लग जाती है तब उसे कभी प्रभु के स्मरण करने का समय नहीं मिलता। तब जब हरि चर्चा कोई करने लग जाता है तब कहते हैं कि हमको अपने परिश्रम व गृहस्थ के कार्य से फुर्सत नहीं है, जिससे परमेश्वर का भजन व ध्यान करें। इसलिए हे राजन, इस जीव को बनिया समझो और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सरता, यही 6 चोर ठग आठों पहर मनुष्य के साथ रहते हैं। और जो परिवार वाले जो हैं, इन 6 की सहायता करने वालों सहायक समझो। जीव को इसलिए बढ़िया बताया गया है कि उसने धर्म ज्ञान बढ़ाने के लिए भारत खंड में मनुष्य का शरीर प्राप्त किया था। पिछले जन्म में साधु महात्माओं का सत्संग व हरि भजन करके संसारी माया जाल में ये फंस गया है। जो पीछे सत्संग किया, अच्छे पुरुषों का संग किया, उससे मनुष्य शरीर प्राप्त किया है और अब आकर के ये मोह माया जाल में फंस गया है। इसी कारण जो कुछ उसके पूर्व जन्म का धर्म था उसे भी परिवार वालों ने चुरा लिया। जो ठगों ने जो धन चुराया, वो धन कौन सा था? वो धन था पिछले जन्मों में जो अच्छे कर्म किए थे, वो उसके पास धन था। और जो झूठ बोल करके, डाका डाल करके किसी भी तरह से परिवार का पालन किया, धन कमाया, वो पिछले जन्मों के कर्मों के करने से जो हमें अब मिला उसे परिवार वाले खोस लेते हैं। यानी जो परिश्रम करके जो कमाते हैं, झूठ बोलना ये भी उस हमारे किए हुए कर्म का पतन करता है। अधर्म करना, माँ बाप की सेवा नहीं करना, ये सभी हमारे किए हुए अच्छे कर्मों को नष्ट करते हैं। हम माँ बाप की सेवा करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, ज्ञानी पुरुषों का संग करेंगे, तो ये जन्म भी हमारा अच्छी तरह से कट जाएगा और आगे भी हमें परमात्मा के पास जाने के लिए रास्ता सुगम प्राप्त होगा। और अपने माल की रक्षा करने के लिए जो नौकर नहीं रखता है, यानी जो अच्छे कर्म जो किए गए थे, वो माल था, धन था, उसकी रक्षा कौन करेगा? हरि भजन, भगवान का जो भजन है वो उसकी रक्षा करेगा। इसलिए भगवान का भजन जरूर करना चाहिए। जो चोरों ने उसको लूट लिया था, कदाचित वह भरत खंड में जन्म लेकर के साधु महात्मा का सत्संग करके ज्ञान सीखता तो माया जाल में फंस करके नष्ट नहीं होता। जैसे बनिया अपने रहने के लिए वन में, उस जंगल में स्थान ढूंढ रहा था,
उस समय व्याघ्र आदि डर से भागता था, वैसे संसारी सुख चाहने वाले दुख भोगते हैं। जो आवाज सुनकर के भागता था, वही ये जीव अब इस समय लालच में, मोह में, धन कमाने में दिन रात लगा रहता है। मनुष्य कभी अपने कुटुंब की बीमारी व मृत्यु देख करके, कभी अपने शरीर के रोग से और कभी धन मिलने के आठों पैर चिंता में फंसा रहता है। आज मकान बनाना है, गाड़ी लेनी है, बच्चे पढ़ाने हैं, बच्चों की शादी करनी है, आज बीमारी है, इस चिंता में मनुष्य पड़ा रहता है। ये चिंता कभी किसी की दूर नहीं होती है और कार्य सभी के पूरे होते हैं, किसी का कार्य अधूरा नहीं रहेगा। लेकिन चिंता में फंसा रहता है। जिस तरह उल्लू व्याघ्र आदि बनिए को डराते थे, उसी तरह जब परिवार वाले झगड़ा करके बुरे वचन बोलते हैं, घुड़की लगाते हैं, धमकाते हैं, तब मनुष्य बड़ा दुख पाता है। स्त्री की संगति को अंधकार समझना चाहिए। जो वन में अंधेरा हो गया था, वो स्त्री की संगति है, बुरे आदमी की संगति है। अगर ज्ञान देने वाला स्त्री भी अगर ज्ञान देती है तो ज्ञान लेना है। छोटा बच्चा भी ज्ञान देता है तो ज्ञान लेना है। अच्छे कर्म करो, शिक्षा कहीं से भी प्राप्त हो जाए, वो अंधकार नहीं है। स्त्री भी ज्ञान दे सकती है, लेकिन उसमें मोह माया में ज़्यादा नहीं फंसना है। उस जगह ज्ञान और वेद पुराण का वचन सब भूल जाता है। ज़्यादा मोह माया जब हो जाती है तो वेद पुराण के वचन मनुष्य भूल जाता है। जब मनुष्य बूढ़ा होकर के कुछ कमाई नहीं कर सकता, तब परिवार वाले उसे दुर्वचन कह करके भोजन व वस्त्र का दुख देते हैं, उसका कुछ आदर नहीं करते हैं। जिस तरह मनुष्य महादुख से भी मरने का कुछ डर न रख करके बुढ़ापे में बड़ा दुख भोगता है, फिर भी मरने की इच्छा उसकी नहीं होती है। रात दिन कमाने की चिंता किया करता था, उसी तरह बनिया कुएं में सांप व चूहे को देखने पर भी मरने का भय नहीं करता था। इसलिए मनुष्य के वास्ते संसार परिवार में इतना यही अंधेरा कुआं समझो। जो संसार है, ये परिवार है, यही अंधेरा कुआं है। जैसे कर्म पिछले जन्म में किए हैं, उसे बरगद की जड़ समझना चाहिए। अच्छे कर्म किए हैं तो बरगद की जो डाली जो प्राप्त हुई उस बनिए को, वो अच्छे कर्मों का सहारा था, जिसे पकड़ करके वो जीता है। दो चूहे काले सफेद जो जड़ काट रहे थे, उस डाली को काट रहे थे, वहीं दिन और रात हैं, जिनके बीतने से आयु नष्ट हो जाती है। बनिए ने जो सांप कुएं में देखा था, उसे काल समझो। जिस तरह एक बूंद शहद चाट करके बनिया प्रसन्न होता था, उसी तरह अज्ञानी मनुष्य बुढ़ापे वह सब तरह के दुख होने पर भी अपने कुटुंब में बैठ करके मगन होते हैं। उसी को शहद की बूंद समझना चाहिए। हे राजन, जगत को दुख देने वाला ये वन जानो। संसारी माया जाल में फंसने वाला मनुष्य उसी बनिए के समान दुख पाकर के नष्ट हो जाता है। जिस तरह तू जगत की माया में लिपटा है, उसी तरह वह बनिया स्त्री पुत्र के मोह में फंस करके नष्ट हुआ था। जो कोई वेद व शास्त्र के अनुसार चले, वह अपना मनोरथ पा सकता है, नहीं तो सब छोटे बड़े इसी माया रूपी वन में भूल करके नष्ट हो जाते हैं। सत्संग के बिना मोह रूपी वन से बाहर निकलना बड़ा कठिन होता है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।